जय हिंद दोस्तों। हाल ही में एक रेस हुई है जो 11 जवानों के लिए डेथ रेस बन गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में पुलिस भर्ती की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक सोल्जर होने के नाते मैं थोड़ा सा इस बात को डिकोड करूँगा कि चूक कहाँ हुई है। ठीक है, चूक कहाँ हुई है और कहाँ क्या करना चाहिए था जिसकी वजह से इन बच्चों की जान नहीं जाती। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बात कर रहा हूँ कि राजनीति की बात कर रहा हूँ कि जो मौसम था, इस मौसम में रेस नहीं करानी चाहिए थी। इतनी उमस थी, इतनी गर्मी थी, इसमें रेस नहीं करानी चाहिए थी। देखिए, ट्रेनिंग सेंटरों में भी, ठीक है, जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे भी जब देखा जाता है कि मौसम ज़्यादा ख़राब है, मौसम बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो अवॉइड किया जाता है, हल्की ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को। देखिए, सोल्जर है, मैं कह रहा हूँ नहीं कि आप टफ सोल्जर मत बनाइए। ठीक है, टफ से टफ सोल्जर बनाइए, लेकिन किसी चीज़ का एक प्रोसीजर होता है कि आप किस स्टेज पर कितनी ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको। ठीक है, अभी कहने का मतलब ये है, आर्मी भी भर्ती लेती है और भी कई पुलिस है, पीएससी है, सीआरपीएफ है, सब भर्ती लेते हैं, लेकिन किसी में भी 10 किलोमीटर का रन नहीं है। आप लोग गूगल करके जाके देख लीजिए, किसी में भी 10 किलोमीटर का रन नहीं है। इवन आर्मी में नहीं है। आर्मी से ज़्यादा तो मतलब कि टफ जवान भर्ती नहीं करते हैं लोग, है ना। आर्मी में भी 10 किलोमीटर की रन नहीं है। आर्मी की पूरी ट्रेनिंग है 2.4 और 5 किलोमीटर। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, पहले पुलिस का 3 किलोमीटर होता था हमारे यूपी पुलिस में, आजकल बताते हैं 5 किलोमीटर कितना है, मुझे आजकल सही नॉलेज नहीं है, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 10 किलोमीटर किसी का नहीं, और यहाँ पे 10 किलोमीटर का जो रन हुआ है ये बिल्कुल गलत है। हाँ, मैंने 12 किलोमीटर का रन किया है, लेकिन वो ट्रेनिंग के लिए नहीं किया, वो एक गेम के लिए किया है। आप बात को थोड़ा समझना इसको। जो हमारी ट्रेनिंग है आर्मी की 2.4 और 5 किलोमीटर, राइट, और जो मैं 12 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ वो गेम की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपका वॉलीबॉल का गेम हो गया, फुटबॉल का गेम हो गया, उसमें एक गेम आता है क्रॉस कंट्री का। क्रॉस कंट्री का गेम आता है जिसमें 12 किलोमीटर दौड़ता है जवान। ठीक है, जवान सोल्जर सब दौड़ते हैं, इसमें कोई नहीं कि सिर्फ अंडर ट्रेनिंग वाले ही दौड़ते हैं। ट्रेनिंग से जो जवान आउट हो चुके हैं वो भी दौड़ते हैं, लेकिन वो कौन से जवान लोग दौड़ते हैं जो स्पेशली गेम के लिए होते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा करना, स्पेशली जो गेम के होते हैं, रेसर होते हैं, वो दौड़ते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जवान कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, लेकिन उस लेवल की इनकी ट्रेनिंग नहीं है। आप बात को समझो थोड़ा, उस लेवल की ट्रेनिंग इनकी नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा ऐसा जवान है गांव में, सब दौड़ते हैं, सुबह जाके दौड़ते हैं सब, लेकिन 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ते हैं बस। ये आप समझ लीजिएगा, 2-2.5-3 किलोमीटर दौड़ते हैं, अब फिर उधर अपना एक्सरसाइज करके रेस्ट करते हैं, फिर आ जाते हैं घर। ठीक है, सुबह शाम जो भी दौड़ते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर का पूरा क्रॉस कंट्री कोई जवान नहीं करता। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत कम जवान है जो करते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे कि 2.4 आदमी दौड़ा, ठीक है, तो आपने जो भी उसमें से क्री में निकाल लिया। ठीक है, अब जैसे मैंने दौड़ा था, तो मेरी जब दौड़ हुई थी तो 10 आदमी पकड़े गए थे, मैं 8वें 7वें पे आया था। ठीक है, तो लास्ट पहले 10 को टाइमिंग है, लेकिन सबको तो ऊपर वाला चाहिए ना भाई, ऊपर वाला चाहिए ना। अब नीचे कौन लेगा, सबको ऊपर वाला चाहिए, मलाई। तो 100 दौड़ाया, 10 ले लिया ऊपर से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो टफ जवान, जो उनमें से सबसे जो टफ जवान है, आपने छांट लिया, और जो थोड़ा सा वीक जवान है, जिनकी प्रैक्टिस कम थी, उनको कम से कम हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप इस बात को समझना। लेकिन अगर 10 किलोमीटर का रेस होगा, तो जो वीक जवान होगा, ठीक है, भर्ती होगा, तो बाद में उसका
पटाखा बोल जाएगा, हार्ट का पटाखा बोल जाएगा उसका। चाहे वो बिल्कुल यंग है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस तो भैया रोज के 2 किलोमीटर कर रहा था, 4 किलोमीटर कर रहा था, हद से 5 किलोमीटर हद से कर रहा था। अब उसको उधर दौड़ा दिया 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर कंपटीशन की दौड़ है। अब बात को समझना, ये दौड़ जो गांव में बच्चे दौड़ रहे थे, सड़क पे, कहीं भी, नहर पे, वो जो है अपने हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से दौड़ रहे थे। यहाँ अपनी क्षमता से ज़्यादा दौड़ना है कि भाई ये जवान आगे निकल गया, थी तो भर्ती, ये भर्ती हो जाएगा, मैं रह गया। अब उस नौकरी के लालच में वो जवान उससे ज़्यादा दौड़ रहा है। अब इस बात को समझना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 किलोमीटर की दौड़, इनिशियल दौड़ जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बाद में आप पहले जैसे सेलेक्ट हो जाते हैं जवान, आप बड़ी तगड़ी फोर्स बनाइए, कोई बात नहीं। आप पहले उनको 2.5 किलोमीटर की दौड़ करवाइए, फिर 5 किलोमीटर की दौड़ करवाइए, ठीक है। 5 किलोमीटर की दौड़ जैसे उनका पैर जम जाता है, उनका हार्ट मजबूत हो जाता है, 2 चीज़ की दौड़ ले चाहिए, ठीक है। एक तो पैरों में ताकत चाहिए, दूसरे हार्ट चाहिए। जितना हा हो रहा है बंदा, जो सांस को चाहिए पूरा हो सकता है वो, मतलब कर सके, उसका लेंस जो है पूरा मजबूत हो जाए, ठीक है। इसके बाद वो माइंडली मजबूत हो जाए। आप ये भी समझिएगा, साइकोलॉजी गेम कैरियर मर गया, 10 किलोमीटर दौड़ना है, पहले ही वो दिल तोड़ बैठा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं जवानों से अपील कर रहा हूँ, जवानों देखिए, आप अच्छा भोजन करिए, अच्छी क्या नाम है, विटामिन का मतलब कि फल फ्रूट खाइए जो भी सीजनली है, ठीक है। चना खाइए, गुड़ खाइए, दूध पीजिए, लेकिन जो नशीली दवाएं हैं वो मत करिए, ठीक है। नशीली दवाओं में आपको पता नहीं चलेगा कि आपके शरीर का जो क्षमता है उससे ज़्यादा आप उसको लोड दे दोगे, ठीक है। जितना आपके शरीर में क्षमता है उससे ज़्यादा लोड आप दे दोगे। कहीं ये एंगल चल रहा है इसमें, ठीक है, तो उसके लिए मना नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं रहा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि कितना लोड शरीर पर पड़ रहा है, ठीक है, कहाँ दर्द हो रहा है उसको पता ही नहीं चलता, ठीक है। और वो खींचता रहता है, खींचता टक बोल जाता है इधर, ठीक है। अच्छा, और एक कमी मैंने जो देखी है इसमें, देखिए, कोई भी दौड़ होती है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज होती है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस एक नहीं, कम से कम कई होनी चाहिए। जिले भर की पूरी एम्बुलेंस वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और उस टाइप का इक्विपमेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन से लेके सब कुछ वहाँ पे इक्विपमेंट होने चाहिए, और उसमें वेल ट्रेंड बंदे होने चाहिए दो कि तुरंत उस बंदों को रिलीव करें। अब यहाँ पे हमने जो देखा है कि पहली बात तो कोई जवान आके लेट गया है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। देखिए, जो भी दौड़ के आता है जवान, वो थकता है, लेटता है, वो भी लेटता है, नॉर्मल वाला भी लेटता है, लेकिन कंडीशन किसी की खराब है, अगर वो कह रहा है तो उसको तुरंत एड दिया जाए, ठीक है, तुरंत उसको एम्बुलेंस में डाला जाए। अब एम्बुलेंस में भी जवान जो जा रहे हैं वो भी अस्पताल में जगह नहीं है, मतलब कि तैयारी इस लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। हमारे आर्मी में भी जब दौड़ होती है तो एम्बुलेंस खड़ी रहती है, जैसे दौड़ होती है तो पीछे पीछे एम्बुलेंस जाती रहती है। अगर किसी जवान को तकलीफ बीच में भी तकलीफ हुई, वो गिर पड़ा, तो तुरंत उसको उठा के एम्बुलेंस में डालते हैं, ठीक है, तुरंत। देखिए, कोई बहुत बड़ा धावक को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ा कोई धावक है उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गैस बन गई अंदर से। आप बात को समझना, वो बहुत तगड़ा है बंदा, लेकिन उसके अंदर से गैस बन गई, कोई कुछ ऐसा खिंचाव महसूस हो गया, उस टाइम उसको तुरंत, अगर जवान छाती पकड़ता है, तुरंत गिरता है, तो उसको तुरंत एम्बुलेंस में उठा के रखते हैं, तुरंत उसको ऐड देते हैं, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट, डॉक्टर साथ में रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो कुछ कमियां हैं दोस्तों, जो मतलब कि अगर होता तो शायद इन 11 जवानों का आज हमारे बीच में होते हैं जवान, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर आप लोग करिए, कमेंट में जो भी आपका आइडिया है, जो कुछ और मैं बढ़िया वीडियो बना सकता हूं किसी भी विषय में, उसको बताइए आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।